हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, एमएचटी सीईटी 2026 एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुकी है और तुक्का मारने की ट्रिक बहुत सारे बच्चे हमारे ढूंढ रहे हैं। तो तुक्का कैसे मारे, इसको भी मारने के लिए दिमाग होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बताती हूँ मैं आपको। बहुत सारे बच्चे ऐसे टिक कर देते हैं, क्वेश्चन ना पढ़ते हैं ना रीड करते हैं उसको, कुछ नहीं, बस ऐसे टिक टिक टिक, जो मन में आया उसको कर दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल ये तरीका गलत है। आज के वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक तरीका बताने वाली हूँ, जिसको आप अगर फॉलो करोगे तो 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आपके 20 से 30 मार्क्स 100% बढ़ जाएंगे। मतलब समझो आपने 200 में से 100 मार्क्स की पढ़ाई की है, तो आपको जो है ऊपर के 30 to 40 मार्क्स मेरी इन ट्रिक्स की वजह से आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलो, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सीईटी के लिए ही नहीं, बाकी और भी एग्जाम्स जिसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आप इस रूल्स को फॉलो कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले नंबर 1 ट्रिक अगर हम देखेंगे, तो ट्रिक नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट आंसर टिक कर देते हैं। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी और डी। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा आंसर मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी नहीं आता, तो उसको यहाँ पे एलिमिनेट कर देना है। समझो डी वाला आपको लगता है कि ये नहीं आता, तो आप उसको छोड़ दो। फिर मतलब कि इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी 25%, इसकी 25%, इसकी 25% और इसकी 25%। अब आपके पास बचे हैं 75% क्वेश्चंस। तो 75% क्वेश्चंस में से फिर आपको इन तीनों में से देखना है, फिर आपका दिमाग लगाना है। वहां पे आपको देखना है मुझे लगता है कि ऑप्शन ए नहीं आता, तो इसको छोड़ दो। अब बचा आपके पास 50%, 50 तो गया, 50 बचा है, तो 2 में से आपको जो सही लगे उसको टिक करना है। यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि 50 से 60, मतलब कि 60 to 70% आपने इन 2 में से जो आंसर करेक्ट टिक किया है वो सही हो सके। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक नंबर 1 हो गई। अब दूसरा जो साइंस कहता है, साइंस क्या कहता है, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 साइंस क्या कहता है, मोस्टली जो आंसर्स होते हैं वो ऑप्शन बी और सी होता है। क्या होता है, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी। एमसीक्यू टाइप में जब क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो वो पहले वो नहीं चाहता कि बच्चों को फौरन आंसर मिले, तो वो पहला भी ऑप्शन नहीं डालता और डी वाला भी नहीं डालता, तो ज्यादा आंसर आने के चांसेस होते हैं बी और सी। इसीलिए आप बी और सी की प्रोबेबिलिटी को ज्यादा रखो। कौन से क्वेश्चन जो आपको कुछ भी नहीं आ रहे, वो क्वेश्चंस के लिए बी और सी की प्रोबेबिलिटी को ज्यादा रखो। अब ट्रिक नंबर 3 यहाँ पे मैं बताती हूँ। ट्रिक नंबर 3 क्या है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनका मोस्टली 80 to 90% उनका आंसर हमेशा बी होता है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको कुछ भी नहीं आ रहे, समझ नहीं रहा कि इसका क्या टिक करूं, तो वहां पे बी टिक कर देना है आपको। समझ रहे हो मेरी बात को। उसके बाद अभी ट्रिक नंबर 3 तो हो गई, ट्रिक नंबर 4 बताती हूँ यहाँ पे आपको। ट्रिक नंबर 4 आपको देखना है वैल्यूज मतलब के सेम नंबर। एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने समझो आपको न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का एक क्वेश्चन है, वहां पे आपको उस न्यूमेरिकल में दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर 6.823 ऐसा कुछ भी एक नंबर दिख रहा है, तो आंसर में वैसा ही आपको ढूंढना है। ए बी सी 4 ऑप्शन में जो न्यूमेरिकल में नंबर्स दिए गए, समझो न्यूमेरिकल में आपके पास एक 3-4 नंबर दिए गए, 3 है, 4 है, 2 है, ऐसे एक 3-4 नंबर न्यूमेरिकल में है, तो उसमें से ही कोई आंसर ऑप्शन में है क्या, वहां पे आपको ढूंढना है। होगा तो उसको टिक करना है। 80 to 90% चांसेस है कि आपका वही आंसर होगा और करेक्ट होगा। ठीक है, ये ट्रिक समझ में आ गई। अब नेक्स्ट ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। देखो एबीसीडी में ज्यादातर यहाँ पे डी में ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबो। तो जब ऑल ऑफ द अबो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे बता दें, अब यहाँ पे नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको देखो आंसर में ऐसे दिखता है ऑल ऑफ द अबो। तो ऑल ऑफ द अबो जब ये ऑप्शन में आपको दिखता है तो 95% चांसेस होते हैं, 95% चांसेस होते हैं कि यही आंसर आए। समझ रहे हो इस ट्रिक को।
तो अगर आपको क्वेश्चन में मतलब कि ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिखता है, कब? जब आपको आंसर कुछ भी पता नहीं है, तो ये ऑप्शन को टिक करना बेटर रहेगा, क्योंकि 95% चांसेस है यही आने के। फिर कभी कभी देखो आपको क्वेश्चन में वहां पे ऑप्शन में ABCD में आपको नन ऑफ द अबो दिखता है, तो एक बात दिमाग में बिठा लो, नन ऑफ द अबो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत रेयर केसेस में होता है, नन ऑफ द अबो ऑप्शन में ज्यादातर नहीं आता। समझ रहे हो ना ट्रिक्स को? तो और एक ट्रिक क्या है आपको पहचानने की, अब देखो कुछ इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज दी जाती है, मतलब कि एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 5 आपको आंसर दिया गया है, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन बी में 9 और ऑप्शन डी समझो 50-60 ऐसा, मतलब कि बहुत ज्यादा है वो, तो उसमें मैच नहीं कर रही वो ग्रुप में, तो वो हटा दो, वहां से वो हटा दो, फिर बचे हुए 3 में से वैल्यूज देखो। तो समझ रहे हो ना ट्रिक को? पहले तो देखना है, एलिमिनेट करना है जो नहीं आता उसमें से। तो एलिमिनेट कैसा करें? अगर वो ऑप्शन में कुछ भी मैच नहीं कर रहा तो उसको एलिमिनेट करो। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं समझ रहा, कुछ पढ़ाई नहीं की है, तो अभी क्या टिक करें? तो ऑप्शन बी और सी आने के मोस्टली ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। और ऑप्शन बी और सी में से कौन सा ज्यादा चांसेस है? तो ऑप्शन बी के ज्यादा चांसेस होते हैं। और उसके बाद मैंने और ट्रिक बताई, स्टेटमेंट वाले अगर क्वेश्चन होंगे तो मोस्टली ऑप्शन बी आने के चांसेस होते हैं। न्यूमेरिकल में क्या ढूंढना है आपको? न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में जो नंबर दिया गया है वो आंसर में है क्या? देखो है, तो वही आपका आंसर 90 to 95% आने के चांसेस है। और क्या ट्रिक बताई मैंने? ऑल ऑफ द अबो, ये हमेशा आंसर होता है अगर ऑप्शन में है तो, और उसी का अपोजिट अगर नन ऑफ द अबो है तो ये बहुत रेयर केसेस है आने के, ये ज्यादातर नहीं होता। ठीक है, इन ट्रिक्स को समझ गए? इन ट्रिक्स को आप MHT CT 2026 में भी यूज कर सकते हो, और बाकी के आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो आप इसको फॉलो कर सकते हो। और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए MHT CT 2026 के, तो तड़वल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र, इस चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलो। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट, बाद में और आपको कुछ ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों।